अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IUCN रेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ थ्रेट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्रेट। खतरा, किस स्पीशीज को कितना खतरा है, इस खतरे की बुनियाद पे कौन स्पीशीज किस कैटेगरी में आती है। और ये कैटेगरीज है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। IUCN, शाबाश, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा फर्स्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा, एक्सटिंक्शन फर्स्ट कैटेगरी। IUCN कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ थ्रेट। बेटा यूजुअली ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क से क्वेश्चन होता है कभी पे। अभी हम जो ये डिग्रीज पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ थ्रेट पे कैटेगरीज का नाम पढ़ेंगे, तो इसमें से कोई कैटेगरी एग्जाम में आती है। एक्सटिंक्शन, फर्स्ट इज द एक्सटिंक्शन। बेटा एक्सटिंक्शन आपको पता है, a taxon, a species is said to be extinct when there is no reasonable doubt that its last member has been wiped out from the earth. There is no reasonable doubt. एक्सटिंक्ट हम इस स्पीशीज को कहते हैं जिसमें हमें ये कहने में कोई शक नहीं होगा कि इसका कोई भी स्पीशीज अब इस अर्थ पे नहीं है। एक्सटिंक्ट सो स्पीशीज, तमिस स्पीशीज वनो एक्सटिंक्ट यम सून कहन ति इंडिविजुअल यत अर्थस पे आसि। When the species has been eliminated completely from the earth, it is called as extinct. It is called as extinct. That is complete elimination of a species from earth. इस अर्थ पे ये स्पीशीज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट। बेटा डोडू, डोडू जो बर्ड है अब नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक्सटिंक्ट है। ऐसे बेटा तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, ये ऐसे स्पीशीज है जो अब इस अर्थ पे मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। सेकंड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बेटा आप अक्सर कहते हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंजर्ड जिगर अक्सर वन। क्रिटिकली इंजर्ड को सु शख्स हसा वारिया ज्यादा क्या इंजरी हसा गमुत, सीवर इंजरी हसा जबरदस्त जख्मी हसा गुमुत, तशवीशनाक हालत। यमिस तशवीशनाक हालत अमुक माने गो अम सुन जिंद रोजन वारिया मुश्किल। तेल क्या वनो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ए स्पीशीज इज सेड टू बी, a taxon, a species is said to be critically endangered when it is facing very high risk of extinction. When it is facing very high risk of extinction. Risk of extinction. A species is said to be क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक स्पीशीज को हम उस वक्त कह सकते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है व्हेन इट इज फेसिंग, जब ये क्या करता है, फेस करता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको बहुत ज्यादा खतरा होता है किसका, एक्सटिंक्शन का। लेकिन कब, इन नियर फ्यूचर, इन इमीडिएट फ्यूचर, नियर फ्यूचर में। अख स्पीशीज हसा अमिस हसा ज्यादा कंस इंसान क्रिटिकल, अमिस जख्म ज्यादा गोमुत, यह सही जख्मी गोमुत, यह सही जख्मी दपान हे अमिस हसा ज्यादा चांस मरन, मगर यह मरिया पत कि वन, अमिस वन मरन ज्यादा चांस। यमिस वनकन आसन मीडियम टर्म फ्यूचरस मज, नियर फ्यूचरस मज आसनस वारिया ज्यादा खतरे मरन, तमिस वनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। A species is said to be critically endangered when it is facing very high risk of extinction. जब इसको बहुत ज्यादा खतरा होगा किसका, एक्सटिंक्शन का, in immediate future, in near future, immediate future में जल्दी ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरा है इसको एक्सटिंक्शन का। अगर किसी स्पीशीज मौजूद है, अभी तो मौजूद है, लेकिन इसको क्या है, इसको बहुत ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बहुत ज्यादा खतरा है इसको किसका, एक्सटिंक्शन का। देयर नंबर वर्ल्ड वाइड, बेटा इनका नंबर जो है वो है 925 एनिमल्स,
and 10, 14, 1014 plants. इसके एग्जाम्पल है पिग्मी हॉग, पोडोफाइलम, गो यम साथ अत स्पीशीज आसे फेस करन वारिया ज्यादा आसस खतरे एक्सटिंक्शन तथ वन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गो यम साथ अकिस बेमारस अमिस हसा गो एक्सीडेंट हसा गो सह वनकन कोमास मज खतरे मरनुक, अमिस हसा वनकन खतरे ज्यादा मरनुक, तमिस वनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गो यमिस वारिया ज्यादा खतरा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कि यह मा गछि एक्सटिंक्ट, तमिस स्पीशीज क्या वनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। शाबाश, गो एक्सटिंक्ट सो आस एलिमिनेट गोमुत, दयिम गो अमिस आस वारिया ज्यादा खतरे कि यह गछि एलिमिनेट, बेटा थर्ड क्या गो तेल एंडेंजर्ड, थर्ड क्या गो एंडेंजर्ड। बेटा एंडेंजर्ड गो वे खतरस मन तमिस हसा ओस लोगमुत, तमिस ओस वारिया ज्यादा हसा ओस तमिस लोगमुत मगर बचोमुत छ। मगर येतन क्या वनो अस आ गो अमिस हसा छ लोगमुत जख्म, वन दोपस क्रिटिकली एंडेंजर्ड वारिया ज्यादा हसा छ खतरे तमिस मरनुक, वारिया ज्यादा चोट हसा छ सोमुत, सो हसा छ सीरियस। वनकिन छ दपन एंडेंजर्ड हे अमिस हसा छ लोगमुत मगर ज्यादा क्रिटिकली छ किया, सीरियस छ किया, लोगमुत छ मगर सीरियस छ किया। As species is said to be endangered, a species is said to be endangered when it is not critically endangered, मगर यम साथ नहीं critically endangered आस। A species is said to be critically endangered when it is not critically endangered but facing a high risk of extinction in near future, near future एमिस आसा हेके ये extinct गछित, एंडेंजर्ड माने गो ये एक्सटिंक्ट गछित मगर ये जल्दी एक्सटिंक्ट गछित कि अमिस लगे थोड़ा टाइम, ये जल्दी गछित एक्सटिंक्ट मगर तूत जल्दी न के यूत क्रिटिकली एंडेंजर्ड वोल गछ। अमे मतलब गो बेटा अगर यमिस अकोय दो नेरि युस ये एंडेंजर्ड छ अमिस येतन चांस अमिस मा यकन 2-4 दो नेरित, यमिस तीजा हालत खराब अक दो हेक न कड़ित के, यमिस तीजा हालत खराब कि ये हेक 2-4 दो कड़ित, which were endangered. That is, a species is said to be endangered when it is not critically endangered but facing a risk of extinction in near future. या सच near future मज छेमिस खतरे। Their number worldwide is 250 match for individuals. दफन अगर कोई species आसन सिर्फ 250 match for individuals, एमिस हसा छ endangered category मज यवन थावन। गो अगर एक स्पीशीज आसे देयर नंबर वर्ल्ड वाइड इज 250 मैच फॉर इंडिविजुअल्स, अगर किसी स्पीशीज के सिर्फ 250 इंडिविजुअल्स होंगे तो इसको हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। बेटा कश्मीरी स्टैग हांगुल युजन छु सु क्या गो सु छु एंडेंजर्ड, क्या छु एंडेंजर्ड। कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग, वन हॉर्नड राइनोसिरस, वन हॉर्नड राइनोसिरस, ब्लू व्हेल क्या सच एंडेंजर्ड, ब्लू व्हेल या मस्क डियर क्या सच जिगरा मस्क डियर बेटा नोमा सच एंडेंजर्ड फेसिंग शाबाश हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। समझ आ गया क्या? इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड वी यूज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बट इन एंडेंजर्ड वी आर यूजिंग फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। शाबाश। बेटा थर्ड है, फोर्थ है वल्नरेबल। फोर्थ क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल बेटा वल्नरेबल किस कैटेगरी जो है ये क्या है? प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट बट मे फेस शाबाश रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, अभी पॉपुलेशन अच्छी है, सफिशिएंट है बट विल फेस, लेकिन ये फेस कर सकती है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको भी एक्सटिंक्शन का खतरा है। लेकिन कब? इन मीडियम टर्म फ्यूचर, नजदीक फ्यूचर में नहीं, जल्दी नहीं, कुछ अरसा बाद, इन मीडियम टर्म फ्यूचर
in medium term future due to a number of reasons like habitat destruction, overgrazing, exploitation. इनकी वजह से अगर ये कंटिन्यूसली रहे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यूस रहा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूस रहा, हंटिंग कंटिन्यूस रहा, तो इनको भी खतरा लाक हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं, अभी कुछ अर्सा के बाद. Presently the population is sufficient but may face but is undergoing depletion. Presently the population is sufficient but is undergoing depletion due to some factors like especially due to human activities, hunting, grazing, overexploitation, poaching, and they may cause damage to the population. They may decline the population. अभी तो sufficient है. Their number worldwide is 1000 mature individuals. उनका नंबर कितना है? 1000 mature individuals. उनका नंबर अभी 1000 है, sufficient है. इनका नंबर endangered का नंबर क्या है? 250. अगर किसी स्पीशीज का नंबर 250 होगा, इसके सिर्फ 250 इंडिविजुअल्स होंगे, उसको हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं. अगर किसी स्पीशीज का नंबर 1000 होगा, इसको हम वल्नरेबल कैटेगरी में रख सकते हैं. यानी कि अभी तो सफिशिएंट है, लेकिन आगे खतरा हो सकता है. अब यहाँ पे केयर करने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है. बेटा इसका एग्जांपल जो है ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक, या ऐसे बेटा गोल्डन लॉन्गर, गोल्डन लॉन्गर, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर. ये कुछ स्पीशीज है जो किस कैटेगरी में आते हैं? वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. शाबाश. बेटा लास्ट वन जो है रियर. बेटा रियर आपको पता है कम, रियर का मतलब है कम. Naturally these populations are low or they have naturally small populations. They have naturally small populations. इनके पॉपुलेशन नेचुरली कम होते हैं, ये कभी ज्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं. नेचुरली उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है इस अर्थ में. They have naturally small population. Either localizer, ये किसी खास जगह पे पाए जाते हैं. Either localizer or thinly scattered. Either local, they are naturally small populations. ये small populations होते हैं, naturally small populations. अब स्मॉल पॉपुलेशन होने के बावजूद ये क्या होते हैं? आइदर लोकलाइजर, आइदर लोकलाइजर और थिनली स्कैटर्ड, और थिनली स्कैटर्ड. या ये किसी जगह पे पाए जाते हैं, लोकलाइजर किसी खास जगह, इसके अलावा कहीं पे नहीं. या अगर होंगे स्कैटर्ड होंगे भी, वहां पे एक एक दो दो, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी. 10 they are always at a risk of extinction. इसलिए ये हमेशा खतरे में रहते हैं, risk of extinction में रहते हैं. They are called rare. They are called rare. इसमें बेटा एग्जांपल है clouded leopard of Himalayas. Clouded leopard of Himalayas. Clouded leopard of Himalayas. शाबाश. Godnik category, IUCN category on the basis of threat. First extinct hasa go या extinction hasa go ये मिशन कहून individual या अर्थस पे आस. तब species वनो extinct ये मिशन कहून individual या अर्थस पे आस. Second, बेटा second क्या सको critically endangered. Critically endangered के सो category ये मिस वारिया ज़्यादा खतरा आस futures मज़े, near futures मज़े कि ये एक extinct गच्छत. यह कि एक्सटिंक्ट गसित यमिस वारिया ज्यादा खतरा आसि एक्सटिंक्ट गसनुक, मगर जल्दी तमिस वनान क्रिटिकली एंडेंजर्ड. एम पद गो बेटा एंडेंजर्ड गो यमिस खतरा आसि, आक गो हमिस ओस वारिया ज्यादा खतरा. एंडेंजर्ड गो यमिस खतरा आसि कि यह कि एक्सटिंक्ट गसित, मगर वन गसन वारिया ज्यादा गसन के जल्दी गसन के थोड़ा टाइम लगे. जल्दी इस वनान इन नियर फ्यूचर गो एमिस हसा हेके टाइम लगे थोड़ा, मगर हम खोत लगे ज्यादा ही पहमत. क्रिटिकली एंडेंजर्ड को लगे ज्यादा. वल्नरेबल पॉपुलेशन च वही सफिशिएंट, मगर केयर करने की जरूरत. अगर यम
एक्टिविटीज कंटिन्यू रोज तेल हेकन नम बनित एंडेंजर्ड पत यहुन पॉपुलेशन अगर कम गई यम वातन कथ मज 250 रोज तक तेल गई यम बनिन एंडेंजर्ड पे वातन क्रिटिकली एंडेंजर्ड तम पत वातन एक्सटिंक्शनस तो रियर हसा गई सो कैटेगरी यमिच पॉपुलेशन नेचुरली कम यह बढ़न जहई ये साथ ये कम पॉपुलेशन यह अतन लोकलाइजर कुछ खास जाए एंडेमिक कुछ खास जाए रोजान अगर तन लॉस गई या तन गो हैबिटेट लॉस यम गई हमेशा खतर लॉस या अगर वन स्कैटर्ड तेल थिनली अकिस जो बेश त्रे गो कम गो अगर तन अटैक कोर प्रीडेटरो यम गसन हमेशा खत्म क्लाउडेड लीपर्ड ऑफ हिमालयाज बेटा यम क्या IUCN कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट ओके थैंक्स